रोटी चोरी वाला मामला, एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप, अवनीश अवस्थी IAS। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। ये वीडियो सुना आपने, ये अखिलेश यादव है। पहले अपने आप को प्रोग्रेसिव पिछड़ा कहते थे। जातिवाद क्या होता है, मनुवाद क्या होता है, इनको पता ही नहीं था। अच्छी बात है हमारी नस्लों को पता ना हो, लेकिन जातिवाद कैसे काम करता है वो समझिए। ये जनाब IAS हैं और मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो अखिलेश यादव ने कहा है वो बता रहा हूं। ये जनाब जो हैं ये IAS हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा फेमस अधिकारी रहे अवनीश अवस्थी, योगी जी के सबसे करीबी अधिकारी। अवनीश अवस्थी एक एग्जाम्पल है। इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री या मंत्री, तो उसको इससे सीखना चाहिए। आप बस कल्पना कीजिए कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो लोग एक वैकेंसी में बेईमानी करते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपकी वैकेंसी में चोरी करते हैं, किस तरह के अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। इस शख्स पर आरोप है कि ये साहब IAS हैं और इन्होंने ही टोटी चोर वाली गलत खबर फैलाई थी। उसके बाद कोई टीवी, कोई अखबार, कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बचा जो अखिलेश यादव को टोटी चोर नहीं कहता है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं गुप्ता जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री की अभी कुछ 26 व्यंजन परोस रही हैं और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? व्यंजन परोस रही है धीरेन्द्र शास्त्री को। ये तस्वीरें वायरल है, वो परोसेंगी। ये इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको समझना है। सोचिए, जो मुख्यमंत्री का नहीं हुआ, अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे नेताओं को बीजेपी ने कम से कम जातिवाद सिखा दिया। शुक्रिया RSS, शुक्रिया बीजेपी। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश जी, शरद यादव, लालू जी तो पहले से खेला जानते थे। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत जातिवाद जानते थे, इसलिए बचे रह गए। लेकिन चूंकि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो लोगों ने घेर लिया। अब क्या करेंगे? साम दाम दंड भेद सब उनसे करवाया जा रहा है। नीतीश कुमार की पूरी साख पिछले 2-3 साल से मिट्टी में मिल गई, जो भी उन्होंने 15 साल किया था। आप जाके किसी दलित पिछड़ा से पूछ लीजिए। बिहार में सारी बड़ी ठेकेदारी, बिहार में सारा बड़ा टेंडर सब किसके हाथ में जा रहा है सो समझिए। मुझे कई सारे कुर्मी समाज के, पटेल समाज के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इंजीनियर, IAS, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति नहीं हो रही अच्छी जगह पर। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया ग्लोबल टेंडर के नाम पे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? इस देश में जातिवाद और मनुवाद महीन हो गया है। अब पढ़ा लिखा जातिवादी, मनुवादी महीन तरीके से जातिवाद करता है। जहां कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़ी जाति के लोग जातिवाद गांवों में कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग जातिवाद गांव में करके SC/ST एक्ट में जेल जा रहे हैं, फंस रहे हैं। लेकिन पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या किसान हो, अल्पसंख्यक हो, इन सब के साथ जातिवाद पावर सेंटर्स में हो रहा है। जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब आपको बदनाम किया जाएगा, जैसे मायावती जी को बदनाम किया गया था। सोचिए, मायावती जी लखनऊ को सजा रही थी, संवार रही थी, ग्रेटर नोएडा बनाया था, प्रकृति को बचा रही थी। इसी जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने क्या क्या खबरें नहीं चलाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कोई भी दलित, पिछड़ा, आप चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, आप सावधान रहिए, नहीं तो कौन आपको टोटी चोर घोषित कर देगा। और अखिलेश यादव ने गंगा जल वाली बात भी कही है कि मैं गंगा जल धोने वाली बात नहीं भूलूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं चुनाव आयोग को नहीं भूलूंगा। टॉप से लेकर बॉटम तक और बॉटम से लेकर टॉप तक जांच होगी। तो पिछले 10 साल में RSS की सरकार में, मैं इसको RSS की ही सरकार कहता हूं, पिछले 10 साल में मोहन भागवत की सरकार ने, RSS की सरकार ने, RSS क्लेम करता है भाई, बिहार में तो RSS कोटा से नियुक्तियां हुई है। जब RSS कोई NGO नहीं है, RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई खाता बही नहीं है, अब मैं देखूंगा। अभी पवन खेरा ने कहा है कि आने दीजिए हमारी सरकार, 1-1 रुपए की जांच होगी और RSS के साथ वही होगा जो सरदार पटेल ने किया था। मैं नहीं कह रहा हूं, पवन खेरा ने कहा है कि RSS ने पिछले 25 साल मुखबिरी की अंग्रेजों के लिए, फिर RSS ने 25 साल संविधान और तिरंगे का अपमान किया,
फिर आरएसएस ने 25 साल हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाए और पिछले 25 साल से आरएसएस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का आरक्षण छीन रहा है। तो सोचिए, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे जातिवादी, मनुवादी लोग अखिलेश यादव का नहीं हुए, उस अखिलेश यादव का जिनकी पत्नी ठाकुर समाज से हैं, जब यूपी में सरकार थी तो उनको जातिवाद पता ही नहीं था। सोचिए, लालू यादव को जेल जाना पड़ा, हेमंत सोरेन क्यों जेल गए? ये कैसे सिस्टम जातिवाद, मनुवाद काम करता है, सोच समझिए। आप दिल्ली एमपी बन के चले जाएंगे, आपको पीए वही रखना पड़ेगा क्योंकि उनका जातिवादी, मनुवादियों का एसोसिएशन चलता है। क्या कर लीजिएगा? आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, आपके आगे पीछे रहेंगे और वो सारे गलत काम आपसे करवाएंगे और फिर आपको फंसाएंगे। इसलिए दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बड़ा सचेत होना चाहिए। आप ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, तब कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरने की और सावधान रहने, डरने की जरूरत नहीं, सावधान आपको रहने की जरूरत है जब या तो चपरासी की नौकरी में है या चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ जस्टिस बन गए। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस कर्णन को भी जेल में डाल दिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने भारत के बालाकृष्णन, उन पर कितने तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है। लेकिन शुक्र है कि अब लोग बोलने लगे हैं। बहुजन नेताओं को, बहुजन अधिकारियों को, बहुजन कर्मचारियों को बोलना पड़ेगा। आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हुए, आपको बोलना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और जातिवाद के खिलाफ। नहीं तो भैया, जाति जाति नहीं है। आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो जाति आपका पीछा छोड़ देगी। और एक और बात, आप किसी पार्टी में रहिए, वहां भी जातिवाद आपका पीछा छोड़ता है। सरकार किसी की हो, जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आरएसएस में हो, आप आरएसएस में हो, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो भी जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं तो भंवर मेघवंशी की किताब देख लीजिए। दर्जनों एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो आरएसएस में जीवन खपा दिए, उनसे मेरी बातचीत होती है कि जाति वहां भी पीछा नहीं छोड़ती है। अरे जाति तो नरेंद्र मोदी की भी पीछा नहीं छोड़ रही है और आरएसएस कह रहा है कि हम ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाएंगे, गडकरी, फडणवीस या फिर योगी आदित्यनाथ। आप सोचिए, कौन नहीं जानता है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच क्या संघर्ष चल रहा है। आरएसएस अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है अब जोशी को, जिससे नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मेरा काम है आपको सचेत करना। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा गया, लालू यादव को चारा चोर कहा गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया। सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े नेताओं की सजा होती है, सबसे ज्यादा आरक्षण पर रोक लगती है। अभी यूपी में लग गया 4 मेडिकल कॉलेज जो एससी, एसटी सब प्लान के पैसे से बना था, 70% रिजर्वेशन था। वहां एक भाटिया साहब की एकल बेंच ने कहा कि गलत है, अब फिर डबल बेंच ने भी कह दिया है कि गलत है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उनको जातिवाद झेलना पड़ेगा अखिलेश यादव की तरह। सोचिए, मायावती जी को क्या नहीं कहा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश जाति प्रधान देश है। इस देश में बाबा साहब का संविधान न होता तो सोचिए क्या होता। जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता हो, आईएएस हो, कलेक्टर हो, चपरासी हो या चीफ जस्टिस के पद पर हो या बिजनेस में हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो आपको कब कौन टोटी चोर बता देगा, कब कौन चारा चोर घोषित कर देगा, कब आपको जगजीवन बाबू की तरह प्रधानमंत्री से रोकने के लिए आपके बेटे का फोटो छाप दिया जाएगा। तो ये साम, दाम, दंड, भेद सब करते हैं, कमीनापन की हद पार करते हैं जातिवादी और मनुवादी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठा खबर टोटी चोर फैलाया गया, घर को गंगा जल से धुलवाया गया, करिए अखिलेश यादव पर केस। लेकिन एक बात है, अब अखिलेश यादव ने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है कि कोई अधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठकर और खेल कर रहा है वो बचेगा नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग में हो या ईडी में हो या इनकम टैक्स में हो, कोई अधिकारी जो खेल कर रहा है जातिवाद, मनुवाद का, वो बचेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक वोट का ही तो अधिकार था।
अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं लेकिन आईएएस नहीं बन सकते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोल के, लेकिन आईएएस नहीं बन सकते। इस देश में आप चपरासी नहीं बन सकते हैं। वो तो बाबा साहब का संविधान और वोट का अधिकार था कि आपको लालू यादव मिला, आपको जगदेव बाबू मिले, आपको शरद यादव मिले, आपको सोनेलाल पटेल मिले, मानवर कांसीराम साहब मिले, मायावती जी मिली। और अगर ये पॉलिटिकल वोट नहीं होता, आपको वोट का अधिकार नहीं होता, तो सोचिए आपका क्या होता। और उसी को आरएसएस चोरी का प्लान बना चुका है। ये वोट चोर मोदी नहीं है, ये सिस्टम में बैठे जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मोदी जी तो एक मुखौटा है, पिछड़े के नाम पर उनका चेहरा आगे रखा किया गया है। देश आरएसएस चला रहा है और जातिवादी मनुवादी जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं वो वोट चोरी कर रहे हैं, वो देश को लूट रहे हैं। उनकी ठेकेदारी में पुल गिर रहा है। आप पता कीजिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट किसका है, बड़े बड़े नदी नाले कौन चला रहा है। चलिए देर से ही सही कांग्रेस को सद्बुद्धि आई है और अब कांग्रेस कर्नाटक में कह रही है कि हम नगर निकाय का चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे। बीजेपी को दर्द हो रहा है, क्यों भैया? तो चुनाव जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा, जब तक ये बेईमानी नहीं रुकेगी, कम से कम बहुजनों के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज फर्स्ट आवर में आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया है सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव कर्नाटक, ये बड़ी खबर है जो बता रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह योगी जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी, जिन्होंने अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए टोटी चोर घोषित करवाया था। ये नेक्सस है जातिवादी मनुवादी और मीडिया का। यहां से खबर प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा पूरे अखबार में। अखिलेश यादव जी ने पिताजी को थप्पड़ मारा, लालू यादव जी चारा चोर हैं, ये सब आपको ये पहले आपको कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे, किसी हद तक जाते हैं। क्या मुकेश अंबानी के मुनाफे के लिए मोदी ने अमेरिका से रिश्ते बिगाड़े हैं? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल के आयात में अचानक बढ़ोतरी की 1 से 37% तक। रूस से तेल भारी डिस्काउंट पर मिलता है, अंतरराष्ट्रीय रेट में करीब $60 कम। सोचिए सस्ता तेल खरीद के अंबानी को पैसा पहुंचाया गया और कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और मोदी में झगड़ा है, सब फ्रॉड है। वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। सोचिए सारा सिस्टम गुजरात को दे दिया जाता है और वोट चाहिए बिहार में और यूपी में। यहां से प्रधानमंत्री, सोचिए 80 सीटें। यूपी बिहार को लाचार बेबस, पूरे हिंदी पट्टी को लाचार और बेबस। प्रधानमंत्री पूरी तरह से गुजरात के प्रधानमंत्री साबित हुए और उसमें भी वहां भी दलित पिछड़ों की यही हालत है। फोटो में दिखने वाली व्यक्ति है अवनीश अवस्थी हैं, जो अखिलेश जी पर झूठा टोटी चोरी। तो नाम लेकर अखिलेश यादव ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने मटके से पानी पिया तो जाति पूछ ली, लोटा भी मजवाया। ये तो बेवकूफ जातिवादी हैं। असली जातिवादी वो हैं जो चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक बैठे हुए हैं। पर्ची से मिले पर्ची, जनता को लगे मिर्ची। सोचिए दिल्ली में बाढ़ है, लोग लाचार बेबस हैं, यहां 36 भोज कराया जा रहा है। मोदी मैजिक, ओबीसी गायब। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये शिवराज चौहान ओबीसी मंत्री हैं। अनरिजर्व 75, एससी 25, एसटी 14, टोटल 114। ओबीसी का कोई सीट नहीं है। आप बजाइए मंदिर में घंटा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। ये देखिए सड़क, ये कौन लोग 10-10 हजार करोड़ का सड़क बनाते हैं? 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का टेंडर होता है। इस देश में एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ठेकेदार नहीं है। चलिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लाल किले से सोने हीरे जड़ित 1 करोड़ की कलश चोरी हो गई है। एनएफएस का नंगा नाच, एनएफएस नया मनुवाद है। कुल पद 15, एनएफएस 7, लगभग आधे पद एनएफएस कर दिए जाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको लेकर। राजेंद्र गौतम और अनिल जैन ने, जब से दोनों कांग्रेस में गए हैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, रतन लाल भी लड़ रहे हैं। और टीवी पर कंचना यादव, सूरज मंडल, सारिका पासवान, प्रियंका भारती, शक्ति सिंह यादव, ये सब लड़ रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया। ये जेल नहीं जाएगा, लालू यादव जेल जाएंगे। अखिलेश जी टोटी चोर है और ये लोग 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ का चोरी कर लेता है माल्या, मोदी, चौकसी, अंबानी। ये सब दूध के धुला है, सब राष्ट्रवादी, ये सब देश को लूट रहा है, ये जातिवादी मनुवादी। सोचिए बधाई हो ओबीसी, घंटा कुल पद 114, ओबीसी के 0। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भोपाल एम्स में साढ़े 100 अब तक सोचिए 27 डॉक्टर ने एम्स छोड़ दिया है। और ये है वो बुरे अवनीश अवस्थी और उनके ओएसडी के बुरे दिन आने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है इनको बख्शा नहीं जाएगा। यदि यह 2 अधिकारी थे जिन्होंने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहकर बदनाम किया था और जिसमें बराबर का हिस्सेदार मीडिया है।
इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है कोई, तो वो जातिवादी और मनुवादी मीडिया है। और अखिलेश यादव ने कम से कम पहचान लिया है। और गुजरात में 3300 ऐसे स्कूल हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है। तो यह है गुजरात मॉडल। यह है गुजरात मॉडल। दलित पिछड़ों के लिए वहां भी कुछ नहीं है। गुजरात में भी 3000 ऐसे स्कूल है जिसमें एक टीचर है। 100 में 40 स्टूडेंट कुपोषित है। कम से कम 1 लाख टीचर को सरकारी स्कूलों में कमी है। जिग्नेश मेवानी का ट्वीट है। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए किया गया था। तो चलिए, देर सवेर ही सही बहुजन नेता अपने हक अधिकार की बात समझने लगे हैं। शुक्रिया आरएसएस, शुक्रिया बीजेपी। जितना नेशनल दस्तक ने जातिवाद देश को नहीं समझाया, उतना बीजेपी ने समझा दिया। बीजेपी के आते ही जातिवादी मनुवादी चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक फन कार कर बैठ गए हैं और एक्सपोज हो गए हैं। देखते हैं, धीरे धीरे ही सही दलित पिछड़ों की सरकार आएगी, क्योंकि लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। तब ये नेता लोग क्या करते हैं। लेकिन अगर आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर है, मंत्री हैं, सीएम है, पीएम है, डॉक्टर, इंजीनियर है, बहुजन समाज से हैं, तो सचेत रहिए और जातिवाद मनुवाद से दूर रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।